अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे दिलचस्प सवालात जिनका जवाब सिर्फ जैन लोग ही दे पाते हैं। लेकिन देखते हैं आप इनमें से एक हैं या नहीं। आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि कुछ सवालात के जवाब आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: नमाज किस जबान का लफ्ज़ है? नमाज फारसी जबान का लफ्ज़ है। सवाल: किस समंदर को अल्लामा इकबाल ने बहर ज़ल्मात कहा है? जवाब: बहर ओकेयानूस को। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत को उर्सुल कुरान कहते हैं? जवाब: सूरत रहमान को। सवाल: अहले जन्नत कौन सा लिबास पहने होंगे? जवाब: हरीर का बारीक लिबास और दबीर लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। सवाल: क्या गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है? जवाब: जी हाँ, गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है। सवाल: किस रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है? जवाब: नीले रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है। सवाल: वो क्या है जिसे हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? जवाब: अंधेरा है जिसको हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं। सवाल: रोशनी में आंख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? जवाब: रोशनी में आंख की पुतली सिकुड़ती है। सवाल: वो क्या चीज है जिसे दुनिया का ताकतवर इंसान भी नहीं रोक सकता? जवाब: वो चीज सांस है जिसे दुनिया का ताकतवर इंसान भी नहीं रोक सकता। सवाल: दुनिया में मौजूद जन्नत का कौन सा फल है जिसको खाने से जहर असर नहीं करता? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा मौजूद है। सवाल: किसने खाना काबा को बगैर दरवाजों के तामीर किया था? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने।
सवाल, किस नबी को गोश्त खाना बहुत पसंद था? जवाब, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को गोश्त खाना बहुत पसंद था। सवाल, पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? जवाब, पाकिस्तान में 19 ज़बानें बोली जाती हैं। सवाल, मालदारों में सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में कौन जन्नत में दाखिल होगा? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारों में सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, बुतों और पत्थरों की पूजा किस कौम से शुरू हुई? जवाब, कौम आद से। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किस मुल्क में पैदा हुए? जवाब, इराक में। सवाल, हिंदा बिनते अतबा ज़ौजा अबू सुफियान जिसने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा चबाया था, बताइए कि हिंदा ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को क्यों शहीद करवाया? जवाब, हिंदा का बाप अतबा इनके हाथ से बदर में कत्ल हुआ था। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मौज़न के अलावा वज़ीर भी थे, लेकिन कौन से? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मौज़न के अलावा वज़ीर ख़जाना भी थे। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो अंधा भी देख सकता है? जवाब, अंधेरा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि तितली की कितनी आंखें होती हैं? जवाब, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से इस नन्हे से कीड़े को 12 आंखें अता की हैं। सवाल, किस खलीफा राशिद ने मक्का मुकरमा को बंदरगाह करार दिया था? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सवाल, हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम ने किस नबी के घर परवरिश पाई? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के घर पर। सवाल, इस मुसलमान जर्नल का नाम बताएं जिसने ऊँटों पर जोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की, जिससे ईरानी घोड़े बदक कर भाग गए।
जवाब, इस मुसलमान जनरल का नाम हज़रत मसना बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु है, जिसने ऊँटों पर झोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की, जिससे ईरानी घोड़े बदक कर भाग गए। सवाल, हज़रत तला रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग जबल में किसका साथ दिया? जवाब, हज़रत तला रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग जबल में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का साथ दिया। सवाल, सानिया करबला किसके अहद में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ? जवाब, यजीद बिन माविया के अहद में सानिया करबला वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर वफ़ात पाई? जवाब, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे अबारिम पर वफ़ात पाई। सवाल, अल्लाह ताला का इंसानों को सबसे बड़ा हुक्म क्या है? जवाब, अल्लाह ताला का इंसानों को सबसे बड़ा हुक्म नमाज पढ़ना है। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में खंजर मारने वाले शख्स का नाम क्या था? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में खंजर मारने वाले शख्स का नाम अबू लोलो फ़िरोज़ था। सवाल, अहले दोज़ख में हल्के से हल्का अज़ाब क्या होगा? जवाब, अहले दोज़ख में हल्के से हल्का अज़ाब दो जूतियों और दो तस्मे पहनाए जाएंगे। सवाल, दोज़ख में दोज़खी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? जवाब, दोज़ख में दोज़खी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल, कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले असमत सुरमा लगाया? जवाब, ज़रका लिमामा ने सबसे पहले असमत सुरमा लगाया। सवाल, अल फुरकान कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब, अल फुरकान कुरान मजीद में 6 मरतबा आया है। सवाल, किस पैगंबर को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म नजूम अता किया? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म नजूम अता किया। सवाल, कौन से सहाबी जहर आलूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे? जवाब,
हज़रत बशर बिन बरा मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़हरुल आरूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे। सवाल, क्या कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज़ है? जवाब, कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज़ नहीं है। सवाल, कौन सा पानी शैतान से दूर कर देता है? जवाब, बारिश का पानी शैतान से दूर कर देता है। सवाल, किस फल को हम नहीं खरीद सकते? जवाब, मेहनत का फल वो फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते। सवाल, बताइए किस रंग का जूता पहनना हराम है? जवाब, बाज़ लोगों के नज़दीक सब्ज रंग का जूता पहनना हराम व गुनाह है। अगर हम शरई नुक्ता नज़र से देखें तो किसी भी रंग की ममानत कुरान व हदीस में नहीं आई है, लिहाजा सब्ज रंग के जूते पहनना जायज़ है। और अगर हम मोहब्बत और अकीदत की जहत से देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद मुबारक का रंग सब्ज़ है, तो इस वजह से अगर कोई इस रंग का अदब व एहतराम करते हुए सब जूते ना पहने तो ये इसके एक प्यार मोहब्बत की अलामत करार दी जा सकती है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि सब जूते कोई फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रसूल से भी इसको निस्बत है, तो इसलिए इसमें एहतियात कर लें। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का मिस्र का हुक्मरान क्या कहलाता था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का मिस्र का हुक्मरान फ़िरौन कहलाता था। सवाल, किस तरह का लिबास पहनना अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाता है? जवाब, वो औरत जो मर्द के मुशाबह लिबास पहने और वो मर्द जो औरत के मुशाबह लिबास पहने, तो इस तरह का लिबास पहनना अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाता है। सवाल, किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल, एक वक्त का अदल करना कितने साल की इबादत से बेहतर है? जवाब, एक वक्त का अदल करना 20 साल की इबादत से बेहतर है। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी है जिनको अबू अल बशर सानी कहा जाता है? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अबू अल बशर सानी कहा जाता है। सवाल, वो कौन से साहबी हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहा जाता है? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को बिल्लियों का बाप कहा जाता है।
सवाल, सूरत फातिहा में कुल कितने रुकू हैं? जवाब, सूरत फातिहा में कुल एक ही रुकू है। सवाल, असर के वक्त कौन सी सूरत पढ़ने से फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए इसके घर दौड़े चले आते हैं? जवाब, असर के वक्त सूरत इनाम पढ़ने से फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए उसके घर दौड़े चले आते हैं। सवाल, कौन से साहबी का घर बैतुल अज़ाब गैर शादीशुदा लोगों के नाम से मशहूर था? जवाब, हजरत साद बिन खेशमा रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु किस साहबी को चौथाई कुरान समझते थे? जवाब, हजरत सैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं जब हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए तो सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा आज कुरान का एक चौथाई रुखसत हुआ। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। सवाल, वो कौन सी साहबियां हैं जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी? जवाब, हजरत खौला बिनते मालिक रजी अल्लाह अन्हा। सवाल, कौन सा जानवर शैतान के थूक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से बना? जवाब, शैतान के थूक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से कुत्ता बना। सवाल, वो कौन सा कर्ज है जिसे लेता कोई है अदा कोई और करता है? जवाब, जिना एक कर्ज है जिसे लेता कोई है अदा कोई और करता है। सवाल, नमाज के दौरान बिच्छू दिखे तो नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब, जी हाँ, बिच्छू को मारकर बकिया नमाज वहीं से शुरू कर दें। सवाल, कौन सा इल्म मरने के बाद भी फायदा देता है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब आदमी मर जाता है तो इसके अमल का सिलसिला मुंतक़े हो जाता है लेकिन तीन अमल का मुंतक़े नहीं होता, सदका जारिया, इल्म नाफ़े और नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती है। अगर आपने आज की वीडियो के कम अज़ कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।